अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती? पहिया, व्हील इंसानी तारीख़ में बहुत देर से आ चुका है, जो कि जब चलता है वो स्लाइडिंग की बजाय रोल करता है, यानी वो घूमता है ना कि यूँ स्लिप करता है। इसीलिए इसमें फ्रिक्शन जो होती है कम होती है। क्यों? क्योंकि वो घूम रहा होता है। जब घूमता है वो आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ जाता है तो ये स्लाइड नहीं करता। जब कोई चीज़ स्लाइड करेगी तब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, जब कोई चीज़ रोल करेगी तब फ्रिक्शन कम होगी। तो यहाँ पे रोल करता है, जो पहिया व्हील मूव करता है आगे की जानिब तो वो रोल कर रहा होता ना कि स्लाइड। जब स्लाइडिंग होगी तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। जब वो घूम रहा होता, रोल कर रहा होता तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मुराद पहिए का वो हिस्सा जो कि ज़मीन के साथ, व्हील का वो हिस्सा जो ज़मीन के साथ लग रहा होता है, ये वाला, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। ये इसके साथ मिल रहा होता है, व्हील का ये हिस्सा इसके साथ मिल रहा होता है, इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। तो मैं बात ये कर रहा था कि रोलिंग फ्रिक्शन में एक पहिए का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है ज़मीन के साथ लग रहा होता है, वो जब घूमता है पहिया आगे की तरफ जाता है, यानी ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलता है। आगे रिएक्शन के तौर पे ज़मीन उसको आगे की तरफ धकेलती है फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो, यानी वेट रोड हो, वहाँ पे साइकिल चलाया जाए या गाड़ी चलाई जाए और वो बिल्कुल टायर भी स्मूथ हो तो वहाँ पे नुकसानदेह होगा, डेंजरस होगा। अगर वही रोड जो है गीला भी है, फिर भी टायर के ऊपर देखा जाए कुछ निशानात होते हैं, कुछ उभरी हुई सतहें होती हैं वहाँ पे, जिसको थ्रेडिंग का नाम देते हैं। थ्रेडिंग क्या करती है? ये फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करती है। इंक्रीज़ द फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन नुकसानदेह ही नहीं, फ़ायदे के लिए भी होती है। गीली जगह हो वहाँ पे चलना हो, फ्रिक्शन कम होती है, गिरने के खदशात ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए उसके ऊपर थ्रेडिंग होती है टायर्स के ऊपर, कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सके। फ्रिक्शन जब प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन होगी, तब उसके ऊपर आसानी से चला जा सकता है। वो आगे की तरफ मूव करता है टायर, आगे की तरफ जब वो घूमता हुआ मूव करता है आगे की तरफ, घूम के मूव करने के साथ साथ उसके टायर के दरमियान और ज़मीन के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है। अगर वही टायर यूँ उसके ऊपर घिसटता जाए आगे की तरफ, उससे स्लाइडिंग कहेंगे। स्लाइडिंग में फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर दैन द रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि वो घिसट रहा होता है। यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन में वो रोल कर रहा होता है, घूम रहा होता है, आगे की तरफ जा रहा होता है। घूम के जब वो आगे की तरफ जा रहा होता है, उसके वो कोल्ड वेल्ड तोड़े बगैर वो आगे की तरफ मूव करता है। जब कोल्ड वेल्ड तोड़े बगैर आगे की तरफ मूव करता है, यही वजह है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है लेस है, स्मॉल है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे वो तोड़ रहा होता है। व्हेन द एक्सल ऑफ अ व्हील इज पुश्ड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड ग्राउंड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोवाइड्स द रिएक्शन फोर्स। जब कहता है एक्सल में व्हील घूमा, एक्सल में व्हील घूम के आगे की तरफ जा रहा, आगे की तरफ गया, पुश्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड ग्राउंड, व्हील और ग्राउंड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। वो कौन सा है? ये वाला, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। प्रोवाइड द रिएक्शन फोर्स, तो वो प्रोवाइड करेगा रिएक्शन फोर्स। द रिएक्शन फोर्स एक्ट एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो रिएक्शन फोर्स इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे लगेगा, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ऑफ द व्हील इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में। व्हील ने इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगाई तो अपोजिट रिएक्शन में इस तरफ फोर्स लगेगी। फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये लेस है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। वजह यही है कि जब व्हील आगे की तरफ मूव करता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को तोड़े बगैर आगे की तरफ मूव करता है। दैट्स वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस इज यूज इन अ बॉल बेरिंग टू रिड्यूस द लूजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये यूज़ होता है बॉल बेरिंग में भी यही, यानी वहाँ पे भी रोलिंग फ्रिक्शन ही होती है। बॉल बेरिंग यूज़ होता है तो वहाँ पे स्लाइडिंग नहीं होती। अगर स्लाइडिंग होती तो वो ऑब्जेक्ट्स यूँ ना मूव कर सकते, यूँ ना घूम सकते। जिस तरह पंखा है, सीलिंग फ़ैन है, वहाँ पे बॉल बेरिंग यूज़ होते हैं।
मोटर्स के अंदर बॉल बेयरिंग यूज़ होते हैं, इसीलिए रिड्यूस फ्रिक्शन करने के लिए कि रिड्यूस की जा सके फ्रिक्शन। अदरवाइज स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती बहुत ज़्यादा तो ऑब्जेक्ट्स मूव ही ये नहीं कर सकता, वहाँ पे स्लाइडिंग होगी, वो रुक जाएगा बहुत जल्दी। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन में अगर पहिए और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो पहिया आगे नहीं घूमेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही की वजह से पहिया जो है आगे की तरफ मूव करता है। अगर फ्रिक्शन ना हो टायर्स, व्हील्स और इसके दरमियान, टायर्स के दरमियान और नीचे ग्राउंड के दरमियान, तो वो आगे की तरफ मूव नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं आगे के रिएक्शन फोर्स नहीं अप्लाई होगी, वो आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। एक बाईसाइकिल चलाने वाला जब जाता है, पैडलिंग कर रहा होता, आगे की तरफ मूव कर रहा होता, वो जो ही ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाई तब रोलिंग फ्रिक्शन, उसका रोल करना रुक गया, घूमना रुक गया, तब स्लाइडिंग होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर दैन द रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन की निस्बत। जब बहुत ज़्यादा होती तो वो फिर क्या करता है, उसके ऊपर की सटता चला जाता है, यूँ जल्द ही साइकिल रुक जाता है, देर नहीं लगती। वजह यही होती है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर दैन द रोलिंग फ्रिक्शन। आगे ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ब्रेकिंग एंड स्किडिंग में हम देखते हैं, पहले ये देख लें, द व्हील्स ऑफ मूविंग व्हीकल हैव टू कंपोनेंट्स। जब कोई व्हील मूव कर रहा होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं मूविंग व्हीकल के, मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड, मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। जब पहिया घूम रहा हो आगे की तरफ, दो मोशन होती हैं, एक मोशन पहिए का रोड के लिहाज से, यानी पहिया जो है पहले गाड़ी यहाँ पे थी, फिर यूँ जाती जाती यहाँ पे चली गई, ये वाला डिस्टेंस कवर हो रहा है। एक तो हो गया ये, कौन से वाला, मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग अ रोड, रोड के अलोंग जो कि आगे की तरफ जा रहा है। दूसरा कि व्हील अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है, एक्सिस के गिर्द घूमता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, यूँ घूमता है, घूमता हुआ, यानी दो किस्म की मोशन हो रही होती है, एक अबाउट इट्स एक्सिस, एक ऑन ग्राउंड पे भी मोशन हो रही होती है, मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड, ट्रांसलेशनल मोशन होगी। आगे ये रोटेशनल मोशन जो है, रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट देयर एक्सिस, एक्सिस के गिर्द भी वो घूमता हुआ आगे की जानिब जाता है। ये मोशन किस किस के दरमियान होगी, व्हील की और उसके एक्सल के दरमियान होगी, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके गिर्द घूम रहा है। दो किस्म की मोशन होती है। तो स्किडिंग क्या होती, जब एक गाड़ी मूव कर रही हो, स्पीड के साथ थी, मूव किए जा रही है, क्या किया, वहाँ पे उसे मूव करते करते स्पीड के साथ ही यकदम ब्रेक अप्लाई की और हार्डली अप्लाई की, सख्ती के साथ फुल ब्रेक लगा दी। तब क्या हुआ, वो तो बहुत तेज़ी से आ रही थी, यकदम जब ब्रेक लगाई तब क्या हुआ, वो घूमने, उसके टायर जो थे रोटेट करना, जो थे रोल करना बंद हो जाएंगे। तब क्या होगी, स्लिपिंग होगी। स्लिपिंग जब होगी, स्लाइडिंग होगी, तब वो अपनी डायरेक्शन लूज़ कर देगा, पहले वाली डायरेक्शन नहीं रहेगी। बहुत स्पीड तेज़ हो, यकदम ब्रेक लगा दी जाए और स्ट्रांगली लगा दी जाए तो गाड़ी अपनी डायरेक्शन लूज़ कर देती है, वो अपनी डायरेक्शन खो देती है। वो डायरेक्शन जब खो देगी वो और किसी तरफ निकल जाएगी, और तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, समत हो जाएगी, तो वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी और के साथ जाकर टकरा सकती है। यूँ ये एक्सीडेंट का भी काज बन सकती है, वजह बन जाएगा। क्या इसे स्किडिंग कहते हैं, कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो वेरी हाई स्पीड से, ब्रेक अप्लाई कर दी और हार्डली अप्लाई की, उसने ऑब्जेक्ट तो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा था, उसने आगे भी मूव करना है, क्यों, वजह ये होती है ड्यू टू मोमेंटम। मोमेंटम की वजह से वो उसका जब स्पीड बहुत ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, लार्जर ग्रेटर ज़्यादा होता है। मोमेंटम ज़्यादा होने से वो क्या करेगा, रुकेगा नहीं, ब्रेक्स तो अप्लाई कर दी, तब वो घूमना बंद हो जाएंगे और वो रोल करेंगे, स्किडिंग होगी, अपनी डायरेक्शन लूज़ कर देंगे और वो कोई एक्सीडेंट की वजह बन सकती है वो गाड़ी जिस पे ब्रेक यकदम लगाई। इसीलिए यकदम फुल ब्रेक नहीं लगाई जाती, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगानी चाहिए, ताकि जब आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ही रुके। ये नहीं कि यकदम गई और जाके ब्रेक लगा दी हार्डली, वो टकराएगी और यूँ एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। आगे, टू मूव अ व्हीकल ऑन अ रोड, जब व्हीकल को मूव करवाया जाए रोड के ऊपर, एज वेल एज टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल रिक्वायर्स फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर एंड रोड। मूव करवाने के लिए भी फ्रिक्शन ही चाहिए, रोकने के लिए भी फ्रिक्शन ही रोकती है। मूव करवाने के लिए बाल को फेंक दिया जाए, कौन सा वो
रोल करती रहेगी आगे की तरफ, एक वक्त आएगा वो रुक जाएगी। वजह क्या? फ्रिक्शन की वजह से। और वो जो रोल की पहले, वो भी फ्रिक्शन ही की वजह से। अगर रोड और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन ना हो, वो वेट हो रोड, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगी, तब वो गाड़ी नहीं चलेगी उसके ऊपर। फ्रिक्शन ही की वजह से चलती है, रोकी भी फ्रिक्शन ही की वजह से जाती है। द व्हीकल विल नॉट मूव इफ़ द व्हील्स स्टार्ट स्लिपिंग, और यूं वो स्लिपिंग स्टार्ट कर दे तब भी व्हीकल जो है मूव नहीं करेगी। एट सेम पॉइंट ऑन द स्लिपरी रोड, उसी पॉइंट पे जब स्लिपरी रोड हो, स्लिपिंग हो, वहाँ पे वो स्लिपिंग होगी तब गाड़ी नहीं चलेगी। दस फॉर व्हील्स टू रोल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इनफ दैट प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग, तो इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होनी चाहिए व्हील्स और रोड के दरमियान के स्लिपिंग से बचा जाए, और वो बाकायदा रोलिंग हो वहाँ पे। ये नहीं कि स्लिपिंग हो, इतनी कम है फ्रिक्शन के स्लिपिंग हो, यूँ गाड़ी नहीं चलेगी, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, सही तरह चलेगी ही नहीं। और यूँ जब गाड़ी तेज़ चलाई जाए तो उसको फिर तेज़ गाड़ी चलाने वाले को मशवरा दिया जाता है कि ब्रेक जो है आहिस्ता आहिस्ता ही लगाई जाए। अगर वो यकदम ब्रेक लगा देगा तब वो जाके टकरा जाएगा, अपनी डायरेक्शन को वो खो देगा जो पहले डायरेक्शन थी, तब क्या होगा? स्किडिंग होगी और वो किसी और ऑब्जेक्ट के साथ जाके टकरा जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, रोलिंग फ्रिक्शन एंड ब्रेकिंग स्किडिंग। चलेंगे, अल्लाह हाफिज़।